सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो पीने की तमन्ना है तो खुद को पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। भोले बाबा ने भूत भावन ने अपने सर पे गंगा जी को धारण किया। बूटी हरि के नाम की बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ब्रह्मा ने चार वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चार वेदों की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। मीरा ने नाच नाच के 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 गिरधर रिझा के पी। गिरधर रिझा के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को श्याम को ब्रज गोपियों ने श्याम को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने श्याम को माखन खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। सबरी ने झूठे बेर को ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठ बेर को प्रभु को खिला के पी। सबरी ने झूठ बेर को प्रभु को खिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की पीने की तमन्ना है तो पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पृथ्वी का भार शेष ने पृथ्वी का भार शेष ने सर पर उठा के पी। पृथ्वी का भार शेष ने सर पर उठा के पी।
सर पर उठा के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का, अर्जुन ने ज्ञान गीता का सबको पिला के पी। मैंने भी अपने भक्तों को भागवत पिला के पी। मैंने भी अपने भक्तों को रामायण पिला के पी। पीने की तमन्ना है तो, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हे भगवान, आपने सभी एकादशी की महिमा बताई, अद्भुत कथा, और एकादशी की, आंवला एकादशी का अद्भुत महिमा। हे भगवान, आपने सभी एकादशी की महिमा बताई, आंवला एकादशी की महिमा मैं सुनना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज, युधिष्ठिर युधिष्ठिर जी ने जो गुरुदेव वशिष्ठ मानधाता राजा की कथा सुनाई, वही कथा आप सुनाने को मैं जा रहा हूँ। इस आंवला के व्रत को जो कोई इसे करता है, उस प्राणी को, उसे विष्णु लोक, वैकुंठ लोक में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का महत्व बहुत है, सभी एकादशियों का महत्व है, और साल में 24 एकादशी आती है, अधिक मास पड़ जाए तो 26 भी हो जाती है। और सभी एकादशी का महत्व बहुत अपार महत्व है। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोई बोले मैं उद्यापन कर दिया, मैं एकादशी नहीं करूं, नहीं, उद्यापन करने के बाद भी आप एकादशी करें, आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। सभी कोई व्रत आप करें ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करें, इसका फल बहुत है। और तो आंवला एकादशी की कथा मानधाता राजा को कथा सुनाई, वही कथा आप सुनने को सुनाने जा रहे थे। इस आंवला के व्रत का, जो इसे व्रत करता है, उस प्राणी को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं, यदि आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ करके रात्रि जागरण करता है, उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का ऐसा भावार्थ है, भगवान विष्णु का, कि जो आंवला के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण संकीर्तन, भगवान का नामों का उच्चारण करते हुए रात्रि व्यतीत करे, रात्रि जागरण करे, उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आंवला के वृक्ष के नीचे कोई भगवत संकीर्तन करे, गुरु मंत्र का जाप करे, तो उसे 1000 गौ माता का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। यदि उस गुरु मंत्र जाप करे आंवला के वृक्ष के नीचे, तो उसे 1000 गौ माताओं का गौदान करने का फल प्राप्त होता है, तत्काल उसे फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन किया गया है। अब मानधाता ने कुछ प्रश्न किया गुरु वशिष्ठ जी से। भगवान गर्गा वशिष्ठ जी को मानधाता के प्रश्न थे कुछ ऐसे एकादशी के, कि यह आंवला कब उत्पन्न हुई, मुझे मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, सारी बात बताइए, किस कारण से यह एकादशी इतनी महान है।
महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, आंवला का वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला है और महाप्रलय में भी, महाप्रलय जब होता है, महाप्रलय में भी यह वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे माँ नर्मदा हनुमान जी चारों युगों में है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का, चारों युगों में हनुमान जी हैं, रहते हैं। तो चारों युगों में हनुमान जी रहते हैं, नर्मदा मार्कंडेय जी सभी युगों में है। वैसे यह आंवला का वृक्ष भी महाप्रलय में समाप्त नहीं होता। प्रलय में असुर, राक्षस, देवता सभी समाप्त हो जाते हैं। मानव, असुर, राक्षस सभी समाप्त हो जाते हैं। भगवान भी समय से आते हैं और फिर आते हैं और फिर जाते हैं। अपना कार्य संपूर्ण करने के बाद वो भी जाते हैं, भगवान भी जाते हैं। आंवला का सिर्फ स्मरण करने से और स्पर्श करने से और खाने से तो दुगना ही 3 गुना फल प्राप्त होता है। आंवला के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है। जैसे बेल पत्ते में शिव जी का मूल तो विष्णु रूप आया, मध्य तो विष्णु रूपिणे, मूल तो शिव रूप आया, मध्य तो विष्णु रूपिणे, मूल तो शिव रूप आया, ऐसा है ना। तो वैसे अग्र तो शिव रूप आया, अग्र तो ब्रह्म रूप आया, मध्य अग्र तो शिव रूप आया, मूल तो ऐसा है, बहुत सुंदर है। तो बेलपत्ते में शिव जी है। इस आंवले के वृक्ष की भी महिमा ठीक उसी प्रकार से है। इस आंवले के वृक्ष की महिमा भी ऋषियों ने उसी प्रकार से बतलाया है, ठीक उसी प्रकार से। भगवान से पूछा था, संक्षेप में कथा में सुनाया, बहुत बड़ी कथा है लेकिन इसे छोटे में, क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना बहुत छोटा ही कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए छोटे में ही यह कथा आप लोग सुने, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे में ही सुनाया। व्रत के दिन चोर, नारी, निंदा, पतित, शराबी, पाखंडी और ऋतुकाल में नारी हो उससे बिल्कुल बात ना करें। मातृशक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये नियम है। ऋतुकाल के बाद नारी से बड़ा कोई ऋतुकाल के बाद नारी से बड़ा कोई नहीं है। देवता भी भोजन के लिए तरसते हैं। उसके बाद शुद्ध होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंवला के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला के सुंदर कथा सुने, भगवान का नाम ले, भगवान के नामों का उच्चारण करें। ओम दामोदराय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम पद्मोदराय नमः, ओम वस्त्रधारिणे नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम रामाय नमः, ओम वैकुंठाधिपतये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। मतलब जो भी नाम आप हो सके तो उतना, जितना नाम ले सके उतना नाम ले, नहीं तो 12 नाम तो जरूर ले। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय कमलानाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, सनातनाय नमः। माता जी का भी नाम श्री नमः, सुधाय नमः, कमलाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, विष्णुपत्नी नमः, वैष्णवी नमः, देवदेवी नमः, सारिणी नमः, लो सुंदरी नमः, लक्ष्मी नमः। ऐसा नाम जितना हो सके लेना चाहिए। तो ऐसा लेते हुए नाम और सत्संग करते हुए रात्रि जागरण करें। इसका यह आंवला एकादशी अक्षय पुण्य के साथ 1000 गोदान का फल प्राप्त देता है। श्रीमन्नारायण भगवान की